नुमाई मंजनेशनल हिसाब से रही वाली इस तरह से मदर का पार्ट 16 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ऐसे दिन बीत रहे थे। भांजी विंग को लेके एक्स्ट्रा केयर हो रहा था और विंग जो था भांजी की फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल चुका था इन 1 महीने के अंदर। वो अब फ्रेंकली फ्रीली किसी के साथ कुछ भी बात कर रहा था। हाँ, भांजी से थोड़ा डर रहा था, पर हाँ अपनी इमोशन अपनी बातें अब वो भांजी के साथ रखने लगा था। डॉक्टर ने विंग का जो इम्प्रूवमेंट देखा था वो खुश हो गए थे, क्योंकि हाँ अब विंग ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा था, ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं बढ़ता। वो जो उसका जो सिंड्रोम था वो उससे बाहर निकल चुका था, कह सकते हैं एक तरफ से। अब विंग जो उसे जो खाना होता है वो सीधा मैडम ली किसी से भी मांग सकता है। वो मिंग्याओ की बेबी के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं। जैसे विंग के लिए मिंग्याओ गागा एक बड़े भाई की तरह से हो गए थे। लैंसिचन गागा भी उसकी जो लानचिगेंजोन और लानकुरिन जो थे वो उसके डैड बन चुके थे। हाँ, वो उनके लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए थे। हम इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं अपनी प्रेगनेंसी की चलते विंग के साथ ही रह रही थी और इन दोनों के नखरे पूरे घर वाले उठा रहे थे। भांजी उनको पहले इतना खुश कभी नहीं देख रहा था, तो भांजी ने जब विंग को इतना खुश देखा तो उसने कहा हाँ ये डिसीजन सही था कि हाँ यहाँ पे रुक सकता है। वो डिसीजन उसके और विंग के लिए बहुत ज़्यादा सही था। अब विंग आधी रात में वांगजी को उठाता था, उसे ये खाना है वो खाना है। वो वांगजी को परेशान करना नहीं चाहता था, फिर भी वांगजी समझ रहा था। तो वांगजी उसके लिए उनको जो जो चाहिए था वो लेके दे रहा था। पर हाँ अब विंग बहुत रो रहा था। मतलब कहते हैं ना, आपको कुछ करने ना दिया जाए, वो ये सब इनको कुछ बोलने से पहले ये सारी चीज़ें उसके सामने। उसे एक पानी का ग्लास भी नहीं उठाने दिया, वैसे रखा जाता था। तो विंग बोर हो चुका था। तो विंग उस दिन जल्दी उठ चुका था। भांजी अपने स्टडी एरिया में जाके काम कर रहा था। उठने के बाद विंग ने टाइम देखा कि 7 o'clock पर आए। वो नीचे एरिया में आ गया, किचन एरिया में आ गया था और देखा था कि वहाँ पे कोई नहीं था। सिर्फ मैडम यू और मैडम डी थी जो इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि आज ब्रेकफास्ट और लंच डिनर में क्या बनेगा। तो विंग वहाँ पे आके खड़ा हो गया। तो मैडम यू ने कहा तुम यहाँ पे, सॉरी मैडम ई ने कहा तुम यहाँ पे। तो विंग ने कहा मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। तो मैडम ई ने कहा तुम्हें कुछ करना है। तो विंग ने कहा क्या मैं आज ब्रेकफास्ट बनाऊँ, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बना दो। तो मैडम डी ने कहा नहीं तुम्हारी ऐसी हालत में। तो विंग ना प्लीज़ ना मॉम। अब विंग भांजी की फैमिली को मॉम मतलब अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करता था। तो वांगजी ने नोटिस किया था, पर वांगजी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। तो इसलिए मैं ही नॉर्मल कैजुअली बिहेव कर रहा था। तो मैडम ई ने कहा ठीक है तुम से कुछ बना सकते हो जो तुम्हें ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो विंग गया। अब वो फ्रूट्स पहले उसने कहा सोचा कि फ्रूट करेगा और कुछ फ्रूट सैलड जैसा बना देगा। उसमें फ्रूट कट करने लगा। तभी विंग बातें कर रहा था। मैडम ली और मैडम ई भी विंग के साथ हेल्प करने के लिए वहीं पर खड़ी थी। बातें करते बना रहा था। तो इनका हाथ कट गया। उसने चिल्लाया तभी भांजी जो स्टडी रूम से डाइनिंग एरिया में कॉफ़ी के लिए आया था, वो आया था। बोला विंग क्या हुआ है। तो विंग ने कहा कट लग गया। तो भांजी जोर से चिल्लाया, बोला तुम्हारा ध्यान कहाँ पे रहता है, तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा, तुम्हारे काम से बेबी का ध्यान रखना और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। तुम्हें किसने, भांजी चिल्ला रहा था लिटरली। उसका गुस्सा, हाँ विंग को जैसे उसने पेन में देखा, उसके हाथ से ब्लड आते हुए देखा, तो भांजी अपने गुस्से में कंट्रोल नहीं कर पाया और वो चिल्ला रहा था। तभी मैडम ई ने कहा भांजी। तो भांजी चुप हो गया। भांजी ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा क्या, थोड़ी देर के चुप हो गया, फिर से बोलने वाला था। तभी रोते बोला ठीक है मैंने बोला ना मैं आपके बेबी को कुछ नहीं होने दूँगा। आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे। विंग उसकी ब्रीथिंग थोड़ी सी अब नॉर्मल होती है। भांजी जो चिल्ला रहा था ना उस समय ही होती, वो थोड़ा सा पैनिक कर चुका था। मैंने बोला ना मैं कुछ नहीं होने दूँगा। ये कि विंग वहाँ से धीरे से भाग नहीं सकता ना, 5 months अराउंड हो गए। तो वहाँ से विंग धीरे से ऊपर की ओर चला गया था। तभी मैडम ने कहा भांजी ये क्या था। तो भांजी ने उसने केयरलेस दिखाया। उसे अगर बेबी को कुछ हो जाता तो मैडम ये ने कहा तुम मुझसे प्यार करते हो ना उस बेबी को। तो भांजी ने मतलब, तो मैडम ली ने कहा भांजी जब ओमेगा ना प्रेग्नेंट होते तो अपने आसपास का ना एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा अफेक्शन और एक्स्ट्रा लव चाहते हुए उन्हें लगता है कि बेबी के आने के बाद ना उनका कोई वैल्यू नहीं है। तो तुम समझ रहे हो ना, तुमने उसे जैसे चिल्लाया उसे लगा ये होगा कि बेबी के लिए। तभी भांजी को हिट होता है कि नहीं, कि हाँ विंग एक सरोगेसी मदर है, फिर भी उसके अंदर दिल तो होगा। तो भांजी कुछ नहीं कहता और रूम पे चला गया और विंग रो रहा था। तभी उसने अपने हाथों को बैंडेज किया। तो वांगजी वहाँ पे आ चुका था। तो वांगजी ने कहा विंग वो। तो विंग ने कहा आई एम सॉरी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था ना, कहा मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा, मुझे आपके ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी। मुझे पता है ये बेबी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
मैं प्रॉमिस करता हूँ बेबी को कुछ नहीं होने दूँगा, बस मैं बोर हो रहा था। तो वांगी ने कहा वैसे बात नहीं है। विंग ने कहा आई एम सॉरी, मुझे पता है मैं सरोगेसी मदर हूँ, मुझे आपकी फैमिली के साथ ज़्यादा घुलना नहीं चाहिए, मिलना चाहिए, पर वो बहुत अच्छे हैं सर, वो तो वांगी उनके पास आई और कहा शांत हो जाओ। तो विंग बोला आई एम सॉरी, बस मैं बोर हो रहा था। तो वांगी ने कहा तुम बोर हो रहे थे, क्या तुम्हें रैबिट्स पसंद है, मैं तुम्हारे लिए बोर ला दूँगा, क्योंकि अभी के लिए तुम उनके साथ ही खेल सकते हो। हाँ किटीज़, तुम किटीज़ के साथ भी खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वांगी ने फ़ोन हटाया और रैबिट्स और किटन को मंगा के गार्डन एरिया के जो बैक गार्डन में वहाँ पे और बहुत सारे फ्लावर्स, मतलब विंग को जैसे पसंद है ना उसने वैसा डेकोर करा दिया। तो विंग वांगी को सिर्फ भूले हुए देख रहा था। तो वांगी ने कहा देखा मैंने बता दिया, अब तुम बोर नहीं हुए, तुम ये सारे काम मत करो, तो हमारे लिए और बेबी के लिए। तो विंग ने मैं मुझे पता है मैं बेबी का ध्यान रखूँगा और बेबी होते ही यहाँ से चला जाऊँगा, आपको कोई परेशान नहीं होगी, और इन सब के लिए आई एम सॉरी। इन रूम पे आते ही उसने खुद को शांत कर दिया था और विंग समझ गया था कि नहीं वो सिर्फ यहाँ पे कुछ ही दिन महीनों के लिए है, जब तक बेबी नहीं हो जाता उसके बाद वो यहाँ पे नहीं होगा। और सिर्फ वो इसीलिए है तो क्योंकि वो उस बेबी के लिए तो यहाँ पे विंग अब समझ रहा था कि वांगी गुस्सा क्यों हो रहा था। और वांगी ये अपनी इमोशन के चक्कर में ये बता नहीं पा रहा था कि भाई मैं तुझसे गुस्सा इसलिए नहीं हूँ कि तूने बेबी को हार्म करने की कोशिश किया है, मैं तुम्हारे लिए इसलिए परेशान हूँ कि तुमने खुद को हार्म किया है। वांगी ये नहीं बता पा रहा था और विंग अपनी ही दुनिया में था और वांगी वहाँ से उठ के चला गया। उसने ज़्यादा विंग को रिएक्शन मतलब कुछ बताने के लिए फोर्स भी नहीं किया। इसी पूरे 6 मंथ निकल चुके थे। अब घर वाले देख रहे थे कि हाँ वांगजी जो इनके लिए छोटी छोटी चीज़ें कर रहा है, उसका ध्यान बहुत अच्छे से रख रहा है। घर वाले देख रहे थे कि उन्हें भी कभी कभी शौक होता है कि ये हमारा ही वांगजी है। और न्यूज़न भी अपनी प्यारी सी क्यूट से ओमेगा का बहुत ध्यान रख रहा था। साउथ इंडियन और स्वयं की लाइफ पटरी में आ चुकी थी, मतलब अब वो दोनों रेडी थे कि स्वयं ने बोल दिया था कि तुम जैसे ही ठीक हो गए ना मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। और साउथ इंडियन इस बात के लिए रेडी हो चुका था। इन लोग की लाइफ नॉर्मल चल रही थी, पर कहते हैं ना ज़्यादा नॉर्मल लाइफ चली रही है और आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम ना आए तो वो लाइफ कैसी। इसलिए विंग और वांगजी जैसे गार्डन एरिया में घूम रहे थे तो विंग ने मुझे यहाँ पे बैठना है, तो वांगजी ने कहा कहाँ पे, तो विंग ने मुझे नीचे बैठना है। तो वांगजी ने कहा अच्छा पर मैं तुम्हारे लिए कुछ अरेंज कर देता हूँ। तो विंग ने कहा नहीं मुझे यहीं पे बैठना है। तो ये सुनते ही वांगजी ने इनको पहले बिठाया, उसके बाद वांगजी वहाँ पर बैठ गया। जो गार्डन एरिया में जो स्टाफ थे वो शौक थे और ऊपर से लैंड फैमिली सब नज़ारे एंजॉय कर रहे थे और शौक भी हो रही थी कि भाई वांगजी जो चीज़ों को हेट करता है वो सबसे उसे हैबिट हो रहा था। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस, घर पे गेस्ट आ गए थे। चलिए वांगी विंग के साथ गार्डन एरिया में वही गैस में बैठा हुआ था। सारे घर वाले जो अपना मेन टाइम एंजॉय कर रहे थे, तभी वो देख के शौक कि भाई वांगी सच में कितना चेंज हो गया है विंग के आने के बाद। वो सारे नोटिस कर रहे थे, उन्हें अच्छा भी लग रहा था। तभी विंग ने कहा मुझे प्यास लगी है। तो वांगी ने कहा अच्छा यहीं पे रुको मैं जाके लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। वांगी जैसे ही वहाँ से उठा मैं घर के अंदर चला गया था। सारे अपने जो बालकनी एरिया में था वहाँ से विंग को देख रहे थे। विंग कैसे अपने रैबिट्स के साथ खेल रहा था, किटन्स आके उसके पास बैठ रहे थे, वो देख रहे थे। विंग अपने बेबी पे हाथ रख के बोला चाहे जितना खड़े से अकड़े तुम्हारे लिए पापा बेस्ट है बेबी, तुम उनका हर बात मानना, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करना ठीक है। और तुम्हें पता है तुम्हारी फैमिली बहुत प्यारी है। वही अपने बेबी बम से रोज़ से प्यारी प्यारी बातें जो कहते हैं ना मॉम अपने बेबी बम से बहुत सारी टॉक करती है, तो वो विंग भी वैसा ही कर रहा था। और विंग जो था ना अपने बेबी से सिर्फ वांगजी और वांगजी और फैमिली बारे में जब भी बात करता था ना बेबी रिस्पॉन्स करता था। इन सब चक्करों में विंग अपने चारों ओर क्या हो रहा है वो भूल चुका था। हुआ ये था वांगजी के किसी राइवल्स ने उसके ऊपर अटैक करने के लिए किसी असैसिन को भेज दिया था और उस असैसिन करीब 2 दिन से वांगजी ऊपर आई मीन टू से लैंड हाउस में नजर रखे हुए था। यह बात वांगजी को पता नहीं थी, शायद वो असैसिन इतना अच्छा था वो नज़र रखे हुए था और उसे जैसे ही मौका मिला वो इनके ऊपर अटैक करने लगा। सारे लोग ऊपर से जो देख रहे थे वो जहाँ पे थे वैसे चिल्लाने लगे विंग। तभी वांगजी जो सीधा मतलब उस चाकू को अपने हाथ में होल्ड करके रखा था। विंग जो पैनिक कर चुका था, जो डर चुका था कि भाई हुआ क्या, वो बैठा था हुआ क्या। तभी मतलब वांगजी जब पानी लेने के आने के बाद वो आ रहा था, उसने जब देखा वो भाग के गया था विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए और थैंकफुली विंग को कुछ नहीं हुआ था।
पर हाँ वांग जी ने जब उनको खतरे में देखा तो भाई साहब वांग जी का डोमिनेट अल्फा उसके ऊपर हावी हो चुका था, उसका डार्क साइड उसके ऊपर हावी हो चुका था। ये फैमिली मेम्बर ने शायद दूर से ही नोटिस कर दिया था। वो तो भाग के आए थे उनके पास और उनको प्रोटेक्ट करने लगे थे, क्योंकि वांग जी का जब एंगर जो ट्रिगर होता है तो शायद ही कोई उसके सामने जो बचता है मतलब सबको पता है। इसलिए वांग जी को जब उसका एंगर जो ट्रिगर होता है ना, उसे कमरे में लॉक कर देता है। वांग जी खुद को लॉक कर देता है। उतना सब कुछ पर आज नहीं लगता है कि वांग जी किसी को छोड़ने वाला है। उसने असैसिन को ऐसे धोखा कर था, गार्ड्स भी आके आने वाले थे। वांग जी ने एक लुक दिखाया और वहीं पे वो गार्ड सारे रुक गए थे। उन्होंने आगे बढ़ने को ही सही समझा नहीं और सारे अपनी जगह पे देख रहे थे कि वो असैसिन कैसे कुट रहा है वांग जी से। लिटरली वांग जी उस धोबी पर चढ़ के था धो रहा था, जैसे धोबी घाट पे कैसे कपड़े को धोते थे, वांग जी वैसे धो रहा था। उस असैसिन के बॉडी से ब्लड निकल रहा था। वांग जी जब मार रहा था उसे, वहीं ये सब देख के पैनिक हो चुका था। उसने एक साथ मतलब पूरे गट्स के साथ चिल्लाया, लांजान। ये कहते ही वांग जी जो मार रहा था वो रुक गया। ये मतलब भाई वांग जी शौक में था कि वही ना अभी क्या बोला। उसके दिल पे ढाई गोलियाँ चल रही थी। हाँ वांग जी जो इतना गुस्से में था वो पूरा शांत हो चुका था। हाँ वांग जी के फैमिली मेम्बर्स ने उसे बोला था कि तुम उसे बर्थ नेम से क्यों नहीं बुलाते हो, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाके पूछ लिया था कि उसका बर्थ नेम क्या है। तो फैमिली मेम्बर्स ने उसे बोल दिया था। पर आज जब देख रहा था विंग कि वांग जी उस आदमी को मार के मार डाले, उसे भर ही नहीं पड़ रहा, मतलब किसी लग नहीं रहा था। उसे विंग को तब हटवा के जब देखा वांग जी के हाथ से ब्लड कंटिन्यूसली निकले और वो भी वांग जी तब वो इनको गुस्सा आया था और उसने पूरी जी जान से एक साथ चिल्लाया था लांजा। तो वांग जी रुक गया था क्योंकि उसकी कुछ देर फेफड़े सब में आग लगी पड़ी थी। एक तरफ से बटरफ्लाई उठ रही थी, एक तरफ से उसके पूरे बॉडी पे चूत उड़ रहे थे। वांग जी ने उसे छोड़ दिया, उस अधमरे असैसिन को वहीं पे छोड़ दिया था। वहाँ से गार्ड्स आए, वांग जी के जो वेसल ट्रेनिंग गार्ड थे उसे लेके वहाँ से चले गए थे और वांग जी के पास आया, उसका हाथ पकड़ा पूरे हक से। मतलब कोई भी इन दोनों को देख के बोल सकता है कि नहीं, जो उसके सामने है वो वांग जी है ही नहीं, कोई छोटा सा बच्चा है जो अपनी मॉम से डांट खा के जा रहा है। वहीं पूरे हक से वांग जी का हाथ पकड़ता है और उन्होंने वांग जी को अंदर लिया और बिठाया और वहाँ के सर्वेंट से कहा प्लीज़ आप फर्स्ट एड ला सकते हैं। वो सर्वेंट पे ला के उसके सामने छोड़ दिया, रख दिया। उसके बाद वही जो वांग जी को डांट रहा था, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम माना ही वो अटैक करने आया था पर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपका ध्यान नहीं था ये वो क्योंकि सिर्फ वांग जी को डांटे जा रहा था। वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था। उसकी पट्टी होने के बाद उसने कहा तुमने क्या बोला वही, तो ये सुनते ही वही जो स्तब्ध रह गया कि हाँ भाई उसने इमोशन में उसने फ्लो में क्या बोल दिया। हाँ वांग जी को वो अपना अल्फा मान चुका है, पर क्या वांग जी ने उसे, तो वो चुप हो गया। उसके बाद आई एम सॉरी, वो आपका वो थोड़ा सा मम्बल करने लगा। तो वांग जी ने कहा तुमने क्या बोला मुझे, और तुमने कुछ नहीं कहा और वहाँ से उठ के चला गया। फैमिली मेम्बर जो पीछे पीछे आ गए थे तो उन्होंने जब वांग जी के ऐसे क्वेश्चन सुने उन्हें पता थोड़ा सा हिंट हुआ कि भाई जैसा रिलेशन दिखा रहे हैं ये दोनों वैसा नहीं है, कुछ तो मिसिंग है, कोई क्लू, कोई पहली कुछ पजल के पीसेस मिसिंग है। सबको पता चल रहा था। लांजान ने वांग जी के एक्सप्रेशन को भाप लिया था जैसे। उन्होंने कहा वांग जी तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो। तो वांग जी ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, वहाँ के क्या वहाँ से निकल गया था, नियर हुसैन वहाँ पे आया था, वो स्वयं के साथ उस असैसिन को ठिकाने लगाने के निकल चुके थे ये दोनों। मैं वांग जी के पास आ गई थी। उसने कहा काका, तो वांग जी ने कहा हाँ बोलो। तो मैंने कहा आप ठीक है। तो ये सुनते ही वांग जी ने कहा मुझे क्या होना है। तो मैंने कहा मैं काका के पास सोच रहा हूँ। तो वांग जी ने कहा क्या हुआ विंग को। तो मैंने कहा मैं विंग का लंच तरीके के बारे में बात को सोच रही हूँ क्या आप सच में बहुत ज़्यादा खुश थे। तो वांग जी ने कुछ नहीं कहा जाके तुम रेस्ट करो। ये कहने के बाद महिमा वहाँ से चली गई थी, क्योंकि महिमा को जस्ट जानना था वो जान चुकी थी। वांग जी को हाँ उनसे प्यार हो चुका था। वही ने जब उसे बुलाया तब वांग जी अपने फिल्म को कन्फर्म कर चुका था कि नहीं मैं जिसे ओमिका पसंद नहीं है, ओमिका उसे आसपास रहना पसंद नहीं है, उसे शादी पसंद नहीं है, उसे पार्टनर पसंद नहीं, पर नहीं उसे विंग चाहिए, पूरी लाइफ चाहिए, अपने पास चाहिए। सुबह में उसकी फेस दिखना है, रात को सोने वक्त उसके फेस दिखने, पूरी लाइफ टाइम के लिए विंग चाहिए। उसे अपने बच्चों के लिए अपनी ही विंग चाहिए।
ये सोचते ही वांगजी मुस्कुराने लगा और कहा वही आई लव यू। ये उसने बोल दिया था। वांगजी जो एक्साइटमेंट पिक पे था वो कोई नहीं बोल सकता था कि वांगजी है। बस वो अपने इमोशन को काबू करके रखा और कहा जैसे ही बेबी बर्थ होगा मैं तुम्हें बोल दूंगा विंग कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितना 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 ज़्यादा। बस मैंने वेट करना। सारे फैमिली मेम्बर्स अब उसके बाद से ज़्यादा परेशान नहीं करने लगे विंग और वांगजी को। उन्होंने उसे पर्सनल स्पेस देना समझा। अब विंग ना रात में ना कभी कभी डर के उठ जाता था उस इंसिडेंट के बाद। 1 हफ्ते तक ऐसे सिलसिला चला रहा। वांगजी जो उनकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करता था वो इनके साथ रह रहा था, पर अलग सोफे में। वो अब वो इनके साथ बिस्तर पे आके रहने लगा था उनको कंफर्ट फील कराने के लिए, और वो इनको ज़्यादा बोलता भी नहीं था। हाँ, वांगजी उसके रूम में पहले हाँ फ्रेगनेंस जो अल्फा फ्रेगनेंस के चक्कर में वो रह रहा था, पर वांगजी अलग सोफे में रह रहा था। वो इनकी प्राइवेसी को, इनकी जो बाउंड्री लाइन को उसे सपोर्ट कर रहा था। और विंग ने भी ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया था इस बात पे, तो वांगजी कंफर्टेबल था। 1 हफ्ते में वांगजी विंग को बहुत ज़्यादा, अब जो वांगजी घर पे छोड़ के जा रहा था विंग को ऑफिस, वो अपने बंद कर दिया था। उस इंसिडेंट के बाद विंग और ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरिंग, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव हो गया था। और साउ सिंचन को स्वयं ने स्पेशली हॉस्पिटल के इंचार्ज से बात करके उसे डेट पे लेके गया था। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कैंडल लाइट डिनर था वहाँ पे। साउ सिंचन ने ऑफिशियली स्वयं ने साउ सिंचन को ऑफिशियली प्रपोज किया था, और स्वयं के इस प्रपोजल से साउ सिंचन इमोशनल हो गए। उसने हाँ भी बोला था। भाई प्यार तो वो पहले से करते थे। अब साउ सिंचन और स्वयं ऑफिशियली एंगेज हो रखे थे। ये बात बताने के लिए स्वयं बड़ी हैप्पीनेस के साथ घर आकर बोला कि मैंने उसे प्रपोज कर दिया है और हम ऑफिशियली एंगेज है। ये बात सुन के पूरे घर वाले भी अच्छा ठीक है। तो स्वयं ने बोला तो कुछ बोलेंगे नहीं। तो तभी मैडम लानी ने कहा तुम्हें तो उसे हमें मिलाना नहीं है, हमसे इंट्रोड्यूस करा नहीं है, अब इंगेजमेंट करके आए हो तो हम क्या बोले। तो स्वयं ने उन्हें करते बोला ऐसा नहीं है, उसकी तबीयत में बहुत ख़राब रहती है, बहुत तो स्पेशल परमिट लेके मुझे उसे प्रपोज करना था। तो मैडम नानी ने कहा हम मज़ाक कर रहे थे। उसके बाद मैंगिया ने एक सरप्राइज़ केक ला के बोला कंग्रेचुलेशन फॉर योर एंगेजमेंट। मैंने कल ही नोटिस कर लिया था तुम्हारे बिहेवियर चेंज में, तो मैंने सोचा था कुछ बड़ी बात होगी। मुझे लगा तुम हमारी होने वाली देवर की बहू को लेके आने वाला। तो स्वयं बोले क्या, तो मैं आने वाला, मेरी देवर की बहू मतलब मेरी देवरानी आने वाली है। पर पता चला तो मुझे प्रपोज करके छोड़ के आ गए। तो स्वयं ने कहा छोड़ के नहीं, हम बस मैंने उसे यहाँ पे नहीं लाया क्योंकि 1 घंटे का परमिशन था और वो तो सबने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद मैंने वो कौन है, अब स्वयं फंस गया। वांगजी न्यूज़ एंड म्यांमार को पता है कि भाई वो साउ सिंचन है। सबने स्वयं ने सबको नाम कुछ नहीं बताया था, बस बोला था उसकी तबीयत ख़राब रहती है तो वो ज़्यादातर टाइम हॉस्पिटल में ही रहता है। तो सबने कुछ ज़्यादा नहीं किया। तो लाइन लेने का कि वो एक पेशेंट है जिस पे ये पेशेंट होके पड़ा है, तो ये सुनने का तो इन्हें उसका नाम क्या है ऐसे, तो मुझे नहीं पता होगा। तो वांगजी स्वयं और वांगजी मतलब इनकी कन्वर्सेशन सुन रहा था। तो वांगजी ने कहा क्यों तुम्हारा कौन लगता है वो तुम बताएगा। तो उन चुप हो गया, क्या वो तो बुरा लगा। तो वांगजी मेरा मतलब वो नहीं है। तो वांगजी ना वो अच्छा दोस्त है, मेरा भाई है, तुमसे तो बहुत अच्छा है। नहीं है ये थोड़ा धीरे बोला था पर सबने सुन लिया था, सबको हंसी आ रही थी। वांगजी ने कहा कि ये मुझसे बहुत अच्छा है। तो इन जो अनकॉन्शियसली खाना खा रहा था उसने कहा हाँ बिल्कुल। तो वांगजी ने उनका खाना उसके हाथ से लेते बोला तो उसे बनाओ, उसे बोलो तुम्हारे लिए खाना बनाए। तो वांगजी खाना दो, मतलब अब ना वांगजी को पता चल रहा था कि विंग कितना ज़्यादा चुलबुला है, कितना ज़्यादा नोटी है, कितना टॉकेटिव है। इन 6 महीनों में लाना आने के बाद तो विंग बहुत ज़्यादा बातें करता है। हाँ वांगजी से थोड़ी कम करता है पर बातें तो करता है भाई। वांगजी को पता चल गया कि ये नहीं, ये ओमेगा सिर्फ अपने साथ अपने आसपास कंफर्टेबल होने के बाद उन लोगों का कान खा जाता है, कान खजरा कहीं का है ये। वांगजी ऐसे सोच रहा था। तो वांगजी तुम्हारा ज़्यादा मुँह नहीं खुल रहा है, तभी लांजे को चिंगे चुनेंगे मेरे बेटे को कुछ मत बोलना, तुम्हारी तो इस घर से विदाई हो जाएगी। तो वांगजी कुछ नहीं बोल रहा था, बस वो डिस्प्ले अपनी फैमिली को देख रहा था कि हाँ भाई मैं हूँ पराया धन। वांगजी के दिमाग में यही चल रहा था। तो स्वयं ने ब्रो तुम पराया धन नहीं हो, तुम सबसे ज़्यादा डोमिनेट खड़ो बहुत ज़्यादा बुरे अल्फा हो इस घर के। तो वांगजी ने कहा हाँ हर सबका दिन आता है, तुम्हारा भी आके तुमने भी बोल दिया। तो स्वयं ने कितना सुकून मिलता है ना। तो वांगजी ने कहा तुम्हारी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो स्वयं ने और कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया।
वांग जी के बिहेवियर अब थोड़ा सा नॉर्मली से मतलब पूरा नॉर्मल से बहुत ज़्यादा क्यूट सा इनोसेंट सा स्वीट टाइप हो गया था वो। इनको देखते ही ना वो अपना जो होता है ना डार्क साइड वो कहीं पे छोड़ के क्या उसे कहीं पे दफन करके आ जाता था। तो इन्होंने बोला अच्छा ये सब छोड़ो बताओ ना कौन है। तो आप सही बताऊँगा बहुत जल्दी बताऊँगा काका। तो इन बोले तुम मुझे काका क्यों बुला रहे हो। तो सही नहीं बस ऐसे ही। तो आज का पार्ट में खत्म होता है। फिर मिलेगा कल के पार्ट में। वैन को वॉचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। कमेंट करो लाइक करो शेयर करो बाय बाय।